हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटेनेशन केमिस्ट्री। और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर स्टार्ट किया था और उसमें भी हमने वो डिवीज़न पढ़ लिया था कि मैटर जो होता है वो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड होता है। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड होते हैं और एलिमेंट्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स भी हमने पढ़ ली थी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अभी की जो वीडियो है इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से आती हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो, आगे की वीडियो देख सकते हो, आगे की प्लेलिस्ट देख सकते हो। सो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर ऑल्सो रिगार्डेड एज प्योर सब्सटेंसेस। A compound may be defined as a substance obtained by chemical combination of two or more different elements in a definite proportion by mass and can be decomposed by chemical means into its constituent elements. चलो इस डेफिनेशन को समझते हैं। अभी जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक फ़िक्स रेशियो में जब हम मिक्स करते हैं तब हमें मिलते हैं। ये नेचुरली भी मिक्स्ड हो सकते हैं, यानी कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो नेचर में ही मिलते हैं और कुछ हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये कंपाउंड जो है ये एक काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस है। ये हमको पता है कि भाई ये भी प्योर सब्सटेंस है और ये केमिकल कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन होते हैं। अब इसका ना एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला सबको पता है H2O। तो वाटर दो एलिमेंट से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के दो पार्ट्स और ऑक्सीजन का एक पार्ट, यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम जब कंबाइन करते हैं एक साथ तो वो एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं वाटर। और कंपाउंड्स, ये वाली जो वाटर होता है इसको हम बोलते हैं एक सिंगल वाटर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर खाली हाइड्रोजन होता तो हम उसे बोलते हैं हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये जो वाटर है ये कंपाउंड है क्योंकि ये दो डिफरेंट एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जिनका रेशियो फिक्स्ड है 1:8 बाय मास। अब ये 1:8 बाय मास कैसे आ रहा है वो भी देख लेते हैं। ये 1:8 बाय मास का मतलब है, देखो एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, तो दो हाइड्रोजन एटम का मास होगा 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, तो 2 डिवाइडेड बाय 16 क्या आएगा 1/8। तो इसको रेशियो में लिखेंगे तो क्या आएगा 1:8। तो जब इसका रेशियो 1:8 होता है तो हम जब भी कोई क्वांटिटी निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, अब हमें दिख तो नहीं रहा ना कि इसमें दो एटम हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का है, तो हम मासेस कंबाइन करके देखते हैं। तो हमें पता चल गया कि वाटर का जो रेशियो बनता है वो 1:8 बनता है। और 1:8 की प्रोबेबिलिटी तभी होगी जब दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होएगा, ठीक है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कंपाउंड है। वाटर इज़ अ कंपाउंड बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स है, पहला क्राइटेरिया वो हो गया फुलफिल। दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम यूज़ होते हैं इसमें, दो अलग अलग एटम्स कंबाइन कर रहे हैं या एटलीस्ट दो एटम कंबाइन कर रहे हैं, सेम या डिफरेंट जैसे भी है, और फिक्स्ड रेशियो भी है 1:8। और ये जो है कंपाउंड्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये डिकम्पोज हो सकते हैं, मतलब ये टूट सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में। अगर हम इन पे कुछ केमिकल रिएक्शन करें तो वो भी हो सकता है कि इट कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इनटू इट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर से तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से करंट लगता है। वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए करंट लगता है हमको। फिर इसी तरह से कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, इट इज़ ऑल्सो कंपाउंड क्योंकि यहाँ पे भी सोडियम और क्लोरीन जो है वो फिक्स्ड रेशियो में है 23:35.5 बाय मास। ये याद रखो कि सोडियम का मास 23 होता है और क्लोरीन का जनरल मास 35.5 होता है। ये एक दूसरे से टर्म्स नहीं कटती, तो हमें रेशियो एग्जैक्ट मास वाला ही मिल रहा है। ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिकम्पोज हो सकता है और इसके लिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं।
ऐसे ही सोडियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी कंपाउंड्स हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब कंपाउंड्स की एक और बात है खास कि जिन एलिमेंट से वो बने हैं ना कंपाउंड्स, उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड्स की। जैसे कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो हाइड्रोजन की कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोजन तो मेटल ही होता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, तो दोनों की प्रॉपर्टी अपोजिट है अगर आप देखो। पर वाटर की प्रॉपर्टी उससे बिल्कुल ही डिफरेंट आएंगी। अब इसमें एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। सोडियम जो है वो बर्न करता है जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, वो आपने देखा भी होगा, यूट्यूब वीडियोस में भी देखा होगा। और क्लोरीन जो है वो बहुत पॉइजनस गैस होती है, इंसान को एक सांस ब्लॉक कर देती है। तो पर जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड क्या होता है? कॉमन सॉल्ट, जो घर पे हम नमक खाते हैं ना, जो नमक आता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। वो एक सोडियम से बना है और क्लोरीन से बना है। वो ना ही तो पानी में डालने से वो ब्लास्ट होता, और ना ही उसके आसपास हमें ऐसा पॉइज़न पॉइज़न फील होता कि हम मर जाएंगे, बल्कि वो तो एक नेसेसिटी है हमारी बॉडी को अच्छा रखने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई सारी कंपाउंड्स की। अब आप देख लो, और सिर्फ डेफिनेशन में पहले आप बताओगे कि ये प्योर सब्सटेंस है, और कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं किनके, टू और मोर काइंड ऑफ एलिमेंट्स के, और वो डिकम्पोज भी हो सकते हैं। किससे? केमिकल मीन्स से। किस चीज़ में डिकम्पोज हो सकते हैं? इनटू जिन एलिमेंट से वो बने हैं। और उन जब भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो कैसे फॉर्म होते हैं? इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये जो लाइन है ना, डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब होता है रेशियो, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ना, डेफिनेट रेशियो बाय मास। ठीक है, तो ये हो गई कंपाउंड की बात। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू, बाय बाय।